जय माता दी। नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जैसे कि मेरे ब्लॉग से पता लग ही रहा है कि आज है दिवाली। और पूरी दिवाली मतलब पूरे घर की ना डेकोरेशन दिवाली की हो चुकी है। मैं और किट्टू दोनों ही कर चुके थे। बस ये मंदिर वाला एरिया रह गया था क्योंकि यहाँ पर चौकी वाली जगह पर भी थोड़ा-सा हमें डेकोरेशन करनी थी, और ये जो डेकोरेशन होनी थी वो इन्हीं की हेल्प से होनी थी क्योंकि यहाँ थोड़ा-सा लाइटिंग का भी काम था। तो बस यहाँ की डेकोरेशन करने के बाद में फिर बाहर मेन गेट पे फूलों की जो मालाएँ लगाई हैं, और बाहर लिविंग रूम के गेट पर और मैंने अपने बेडरूम के गेट पर भी इन्हीं मालाओं की बंदबाल लगाई है। बाकी का जो फूल बचे थे, इसमें से एक्स्ट्रा फूल जो थे वो मैंने थोड़े से पूजा में रख दिए हैं, एक माला रख दी है। बाकी और जो ये फूल हैं तो इनको मैं थोड़ा-थोड़ा पत्तियाँ करके ना पूरा निकाल लूँगी। और यहाँ पर भी जैसे मटके की साइड में जो मैंने ये रंगोली बनाई है उसी तरीके से मैं टीवी कैबिनेट के सामने बनाऊँगी, और मंदिर की साइड में जो गैलरी जाती है उधर की साइड में बनाऊँगी। तो बस ये बनाने के बाद में फिर मैं नहा धोकर बना दूँगी अपना किचन, मतलब किचन का पूरा काम ख़त्म कर दूँगी, खाना-पीना बना दूँगी। उसके बाद में फिर मैं ऊपर जाऊँगी क्योंकि ऊपर भी झाड़ू-पोछा करना है और थोड़ी-सी रंगोली इनकम्प्लीट रह गई है, तो उसको कंप्लीट करना है। झाड़ू-पोछा कल भी हुआ था, लेकिन अभी फेस्टिवल चल रहा है, दिवाली चल रही है, तो लक्ष्मी माता पता नहीं नीचे से आएँगी या फिर ऊपर घूमती हुई आएँगी, तो उनकी वजह से उनके वेलकम की तैयारी में हर जगह पूरा कोना-कोना साफ-सुथरा होना चाहिए। तो मैं झाड़ू-पोछा आज ऊपर भी कर दूँगी रंगोली कंप्लीट करने के बाद में। तो यहाँ पूरी ही रंगोली जब तक मैं आई थी तब तक लगभग रंगोली किट्टू बना चुकी थी। और ये आउटलाइन जो मैं बना रही हूँ वो आटे से बना रही हूँ क्योंकि वाइट वाला कलर रंगोली वाला ख़त्म हो गया था, तो आटा थोड़ा-सा होता है ना, रंगोली के कलर होते हैं वो एकदम खिले-खिले होते हैं बालू की तरह, तो वो अच्छे से बॉटल में से निकलते हैं, लेकिन आटा बॉटल में से नहीं निकलता, इसलिए किट्टू आटे की रंग मतलब आटे से ये आउटलाइन नहीं बना पा रही थी, तो बस मैंने आके पूरी रंगोली किट्टू ने ही बनाई है, मैंने बस फिनिशिंग करी है। और इधर की साइड में ना ये राउंड जो गोला बना था उधर की साइड फ्लावर बनाने थे, पर कलर्स ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने उसको ऐसे ही राउंड करके फिनिश करवा दिया है। रंगोली पूरी कंप्लीट हो गई थी और इधर की तरफ बहुत आराम से मैंने पोछा भी लगा लिया है क्योंकि रंगोली के जो कलर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा किस-किसा जाते हैं। कितने अच्छे से भी ना झाड़ू लगा लो उसके बाद में भी, तो मैंने बहुत तरीके से ना 1-2 बारी जा मतलब पोछा भी लगा दिया है वहाँ पे, जिससे कि पैरों में बिल्कुल ना आए क्योंकि ये वाले कलर से पूरा ही घर गंदा हो जाता है। तो फिर मैंने अंदर का तो पोछा वगैरह सब कुछ लगा दिया है। इधर ही मैं आ गई हूँ बालकनी में, और खाना बनाने के बाद में फिर मैं ऊपर ही सीधा ऊपर ही आ गई थी। और हस्बैंड थोड़ा-सा थक गए थे और जब लाइट का पीछे काम कर रहे थे ना, तो वहाँ थोड़ी-सी गड़बड़ी भी हो गई थी कि जिस लाइट को ये लगा रहे थे गलती से ना मैंने उसका स्विच ऑन कर दिया था, तो फिर बहुत गंदे तरीके से ना उनको करंट लग गया था। पर ठीक है, माता रानी की कृपा से ना ठीक हो गया। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो बस सब कुछ ठीक ही हो गया, वरना दिक्कत हो जाती। पता नहीं गलती से किस तरीके से ना हो गया बस मुझसे। तो बस वो उनको मैं आराम करने के लिए बोला ही थी, वरना वो भी हेल्प करवाते हैं रंगोली में भी और ऊपर साफ-सफाई में भी, लेकिन मैं उनको बोल कर आई थी कि आप आराम कर लो तब तक। फिर मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर आके मैंने यहाँ का भी पूरा झाड़ू-पोछा कंप्लीट कर ही दिया है ऑलमोस्ट, और घर की जो साफ-सफाई का काम है ना वो भी पूरा हो ही गया है। फिर पतिदेव थोड़ा-सा उठ गए थे और वो चले गए हैं मिठाइयाँ लेने के लिए, पूजन के लिए 1-2 डब्बा मिठाई चाहिए थी। और जो काम वाले होते हैं ना, जो जैसे कि ना बाहर झाड़ू लगाने वाली जो आंटी होती हैं, नालियाँ साफ़ करने वाले जो भैया होते हैं, ये लोग भी ना त्योहार वाले दिन मिठाई लेने के लिए आते हैं, तो बस ये मिठाई लेने के लिए चले गए थे। उतनी देर में मैं आ गई थी मंदिर की साइड में, और शाम लगभग हो ही चुकी है, हम लोग खाना-पीना भी खा ही चुके थे। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए बाकी सबने रेस्ट कर लिया था, मैं, आरू और ये दोनों ने रेस्ट कर लिया था। मैं और किट्टू कंटिन्यू ही काम कर रहे हैं क्योंकि दिवाली वाले दिन ना कितनी भी पहले से तैयारियाँ कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो दिवाली वाले दिन ही होते हैं, क्योंकि ये मंदिर की डेकोरेशन मतलब मंदिर की जो फूलों की डेकोरेशन होती है, चौकी जो सजाते हैं वो तो
दिवाली वाले दिन ही करते हैं, बाकी का पूरे घर का साफ-सफाई का जो होता है हम कोई कोना छोड़ भी देते हैं और दिनों में, लेकिन दिवाली वाले दिन तो पूरा होना ही होना है और बाकी घर बढ़ जाता है मेरा थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा कि ऊपर का पूरा पोर्शन मैं करके आई, वो दिखा तो देते हैं बहुत जल्दी से, लेकिन उसको टाइम लगता है, 1.5 घंटा करीब ऊपर लगा था साफ-सफाई में। फिर मैं नीचे आ गई थी, नीचे भी काफ़ी टाइम लगा था। अब इधर की साइड में मैं मंदिर के लिए भी ना फूल तोड़ ले रही हूँ और चौकी तो जैसे मेरी सजेगी, सजेगी, लेकिन मंदिर पे थोड़ा-सा ध्यान ना कम जाता था हर बारी। इस बार मैंने सोचा कि जो ना मंदिर में भगवान जी रहते हैं, सजावट की तो उनको भी ज़रूरत है ना वरना वो बुरा मान जाएँगे। तो ये जो ऊपर मंदिर में ना ऊपर की तरफ ये छोटा-सा जो झाड़ जो मैंने लगवाया है, लटकन जो लगी हुई है, यही इस लगा रहे थे जब उनको थोड़ा-सा करंट लगा। थोड़ा-सा नहीं लगा था, बहुत बुरी तरीके से उनको झटका लगा था। वो तो बस गनीमत है कि मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया है, तुरंत ही मैंने वहीं के वहीं स्विच ऑफ भी कर दिया। वरना तो मैं तो घबरा ही जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो चलिए, बुरी जो बातें होती हैं ना उनको ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए। तो मैंने ना भगवान जी के नीचे अपना अच्छे से ना फ्लावर्स को फैला दिया है, जो गेंदे के फूल थे उससे देखिए कितना ना मंदिर सुंदर लग रहा है। फिर मैंने अपनी माता रानी को बिठा दिया है, जैसे कि ना भगवती माँ हैं, पीताम्बरा माँ हैं, बाकी के जो मेरे और भगवान जी हैं जैसे खाटू श्याम बाबा, भोले बाबा, साईं बाबा। तो ये जो साईं बाबा हैं, वो अब आप लोग सोच रहे होंगे साईं बाबा आपके मंदिर में क्यों हैं? साईं बाबा मेरे मंदिर में इसलिए हैं क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे यहाँ मम्मी के यहाँ रेंट पर रहते थे एक अंकल, तो वो 6-7 साल करीब हमारे यहाँ रहे थे। मेरी शादी से थोड़े टाइम पहले ही वो खाली करके गए थे, तो मेरी शादी के टाइम पे उन्होंने साईं बाबा ही मुझे गिफ्ट करे थे। तो इसलिए मैं उनको ना अपने साथ ले आई थी यहाँ पर और मेरे मंदिर में इसीलिए साईं बाबा हैं। तो इधर मैंने अपने लक्ष्मी गणेश जी को बहुत अच्छे से नहला दिया है और नहलाने के पानी में मैंने गंगाजल डाला था, थोड़ा-सा मीठा डाला था। और मैं ना मूर्तियाँ लेकर नहीं आती हूँ लक्ष्मी गणेश जी की, क्योंकि होता क्या है कि हर बारी अगर हम लक्ष्मी गणेश जी तो ये वाले हैं ही मेरे मंदिर में, लेकिन अगर उन मूर्तियों को लेकर आऊँगी मैं हर बारी, तो फिर मैं कहाँ रखूँगी और उनकी ना पूजा भी नहीं हो पाएगी। मंदिर में बोलते हैं कि एक भगवान की एक ही तस्वीर होनी चाहिए, एक ही मूर्ति होनी चाहिए, इसलिए और जो दूसरे भगवान जी हैं फिर बेकदरी हो जाती है उनकी, इसलिए मैं नहीं लेकर आती हूँ। इन्हीं को शुद्ध करती हूँ गंगा जल से नहला-धुला के। फिर मैंने गणेश जी को पहना दिया था जनेऊ, क्योंकि नवरात्रि में और दिवाली वाले दिन तो बहुत ही शुभ होता है गणेश जी को जनेऊ पहनाना, तो मैंने उनको जनेऊ पहना के फिर साफ़ी उड़ा दी थी उनको और उसके बाद में मैंने उनको मालाएँ पहना दी थी। इधर आ गई हूँ जी मैं लक्ष्मी माता जी के पास में, तो उनको आज मैंने येलो कलर का गोटा पट्टी का लहंगा पहनाया है। उनको अच्छे से लहंगा पहनाने के बाद में उनको भी मैंने मालाएँ पहना दी थी और ऊपर से लाल रंग की चुनरी उड़ा दी थी। मेरे वैसे भी जो गणेश जी और लक्ष्मी माताएँ हैं ये वाली, तो ये हैं ही बहुत सुंदर लगती हैं दिखने में। और उसके बाद में फिर दिवाली वाले दिन के लिए पूजा में नमक खरीद के आता है और धनिया, थोड़ा-सा खड़े मसाले, ये मैंने धनतेरस वाले दिन जो पूजा करी थी, उसके रखे हुए हैं। बाकी थोड़ा-सा धनिया और मैंने इसमें डाल दिया था। बाकी कौड़ी और कमलगट्टे माता रानी को बहुत पसंद हैं, इसलिए मैंने वो भी रखे हैं यहाँ पर। फिर मैं नहा धो तो ली हूँ, इसलिए मैंने पूजा की पूरी ही कंप्लीट चौकी लगा दी है। फिर शाम के लिए बस पूजा का काम रह जाएगा और यहाँ थोड़े-से मैंने फूल डाले हैं। उसके ऊपर मैं सरस्वती माँ और कुबेर भगवान को बिठाऊँगी, क्योंकि दिवाली वाले दिन इनकी भी पूजा होती है। और इधर मैंने अखंड ज्योत का दीपक भी जला मतलब रख दिया है, जलाएँगे तो पूजा के टाइम पर। तो मैंने नीचे जो प्लेट रखी है, क्योंकि कपड़े को जलने का डर रहता है, प्लेट रखी है उसमें मैंने दीपक के नीचे फ्लावर डाल दिए हैं, यही गेंदे वाली फूलों की ना पत्तियाँ डाल दी हैं। उसके ऊपर मैंने अखंड दीप रख दिया है। ये जलेगा सरसों का दीपक, एक जलेगा घी का दीपक, जो कि रात भर जलाने वाली हूँ मैं, अखंड ज्योत जो बोलते हैं ना, तो पूरी रात अगर दीपक जलता है सरसों का और घी का तो बहुत ज़्यादा माता रानी ना पूरी रात तो रहती ही हैं और कब किस टाइम पर तुम्हारे घर में भी भ्रमण करने के लिए निकलेंगी, तो इसलिए उनका ना हमें मतलब पूरी रात के लिए वेलकम का टाइम रहना ही चाहिए। और झाड़ू तो पता ही है आपको कि दिवाली वाले दिन पूजा होती ही होती है। तो इधर दूसरी वाली जो चौकी है वो मैंने इसलिए लगा दी है, यहाँ मैंने पूरी थाली तैयार करके रख दी है, ताकि रात को ना जैसे होता है ना साड़ी वगैरह पहनने के बाद में थोड़ा-सा हेडेक होता है जो लोग रोज़ नहीं पहनते हैं। फिर उसके बाद में हम आ गए थे जी खाना खाने के लिए और खाना खाने के टाइम तक 4 साढ़े 4 करीब बज गए थे और इधर मेरा देवर भी आ गया था मिठाई देने के लिए, तो बस उनको भी बिठा लिया था खाना खिलाने।
और ये देखिए मेरा ना बाहर से घर का लुक ऐसा लग रहा है। बाकी बाकी तो मैं ये है कि पूरा एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊँगी घर की। बहुत सुंदर लग रहा है, दुल्हन जैसा घर लग रहा है। दिवाली पे हर किसी का घर दुल्हन जैसा लगता ही है। तो इधर पूजा का टाइम हो गया था और मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है। खूब सारी हाथों में चूड़ियाँ पहनी हैं क्योंकि त्योहार वाले दिन तो वैसे भी जब पूजा करते हैं तो पूजा के टाइम पर जैसे होता है ना कि पूरा श्रृंगार वगैरह करके ही पूजा करनी चाहिए। तो बस मैंने तैयार हो गई हूँ मैं अच्छे से। और इधर मैं लाभ शुभ लाभ शुभ इधर की तरफ लगा दिए हैं, लाभ उधर की तरफ लगा रही हूँ। हर दिवाली पर मैं लगाती हूँ ये। और ओम भी है इसके साथ में और कलश भी है। तो मैं यहाँ दोनों मेन गेट पर लगाने के बाद में फिर शुभ दीपावली जो लिखी हुई है और है ना इसमें स्टिकर का पूरा ही मैं एक पैकेट लेकर आई थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। कलश कलश भी हैं इसमें जो कि मैंने मेन गेट पे भी लगा दिए हैं और अंदर एक गेट पर शुभ दीपावली करके लगा दिया है। दूसरा थोड़ा-सा और भी इसमें बचा है, वो मैं इस वाले गेट पर लगा दूँगी। स्वास्तिक छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे से स्वास्तिक भी बचे हैं। इसमें लक्ष्मी माता के पैर भी थे जो कि मैंने लगा दिए हैं पैर तो। और मैंने अपने घर के पूरे ही ये दीपक भी था इसमें, तो वो मैं इस वाले गेट पे लगा दे रही हूँ। बाकी के जो और स्टिकर थे वो मैंने उधर की तरफ लगा दिए हैं। मंदिर में अभी एक ना शुभ दीपावली का जो स्टिकर है इसको मैं मंदिर में लगा दूँगी। और इधर की साइड में मैंने गैलरी डेकोरेशन करी है। मंदिर की साइड में जैसे जाते हैं तो दोनों साइड में भी मैंने फूल और नवरात्रि के टाइम के ना कलर करे थे मैंने चावल स्वास्तिक बनाने के लिए, तो वो पूरे मिक्स कर दिए थे। तो वो भी बड़े सुंदर लग रहे थे, वो भी मैंने गैलरी वाली जगह पर ही डाल दिए हैं। उसके बाद में फिर मैं इनका क्या करूँगी वो दिवाली के बाद में देखेंगे। तो यहाँ मैं अपना शुभ दिवाली करके जो मंदिर वाली गैलरी में ही मैंने ये माता रानी के पैर का स्टिकर लगाया है रंगोली टाइप का। वैसे तो मैं पैर ना हमेशा इन्हें कुमकुम से बनाती थी लेकिन वो तुरंत ही छूट जाते थे, इसलिए मैं ये स्टिकर लिया रंगोली ले आई थी स्टिकर वाली। और सुंदर भी लग रही है ये। इसमें जो माता रानी के पैर हैं वो मंदिर की साइड में, जैसे मेरे मंदिर की साइड में जा रही हूँ माता रानी, इस तरीके से मैंने लगाए हैं। फिर सबसे पहले मैंने माता रानी के पैरों की पूजा की है जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। तो कुमकुम चावल से मैंने तिलक लगाया है और आरती कर दी थी, फूल चढ़ा दिए थे। उसके बाद में आ गए थे हम पूजा वाली जगह पर क्योंकि पूजा का भी टाइम हो ही गया था। तो खील बताशे मैंने रखे हैं जिसमें कि जो मेन पूजा में दिवाली की पूजा में होती है। तो यहाँ मैंने उसी के ऊपर मिठाई का भी भोग लगा दिया है और फ्रूट्स मैंने रख ही दिए हैं माता रानी के लिए। बाकी का जो नॉर्मल पूजा हमारी होती है तो 21 दीपक मैंने पहले ही जला लिए थे जब हम पूजा करने से पहले। वैसे भी बोला जाता है कि पूजा से पहले अगरबत्ती और जो अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक सब कुछ ना जला लेना चाहिए। उसके बाद में जैसे कि ना दीपक प्रज्वलित करने के बाद में ही पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने कुमकुम और चावल से तिलक कर दिया था माता रानी का और उसके बाद में फिर इन्होंने कर दिया है। और बच्चे भी हैं इसी जगह पर। बाकी का टीका जैसे कि ना लक्ष्मी माता को टीका करने के बाद में फिर जो थोड़ा-सा टीका होता है वो अपने सिंदूर में लगा लेना चाहिए और खुद अपने भी टीका करना जैसे स्टार्टिंग में ही माता रानी को टीका करने के बाद में फिर मैं बाकी दोनों बच्चों को और इनके भी मैंने टीका कर दिया है पूजा करने से पहले। लेकिन आरू का टीका ना थोड़ा-सा बड़ा लग गया था तो बस बोल रहा था वो कि मुझे ना मम्मा आपने कंचना बना दिया। तो मुझे हँसी आ गई थी। इनसे मैंने माता रानी को माला चढ़वा दी है। वैसे भी दिवाली की जो पूजा होती है वो मेन मतलब कि जो घर के जो आदमी लोग होते हैं, मेल लोग होते हैं, उनसे करवानी चाहिए मोस्टली।
फिर मैं अंदर की पूजा करने के बाद में फिर आ गई थी मैं अपनी तुलसा माँ की पूजा करने के लिए, दीपक जलाने के लिए। और सबसे पहले हमने गणेश जी की आरती करी थी, फिर ओम जय जगदीश की आरती करी थी, उसके बाद में लक्ष्मी माता की आरती करी थी। लक्ष्मी माता की आरती ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्मी माँ ना चंचल होती हैं, तो आरती करने के तुरंत बाद बैठ जाना चाहिए, वरना जब हम खड़े होते हैं तो लक्ष्मी माता भी खड़ी हो गई तो घर से चली जाएंगी। उसके बाद में अपनी पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद में फिर आ गए थे जी हम ऊपर, तो बच्चों ने चलाए थोड़े बहुत पटाखे जितने भी चलाए थे। बाकी ये थी जी आज की मतलब कि मेरी दिवाली। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की भी मेरी तरह खुशी मतलब कि कुशल मंगल दिवाली सबकी रही होगी। और फिर से एक बार दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मिलते हैं फिर इसी तरीके की वीडियोस के साथ में।